हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस रीड एफ एड यू। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, उसका अगला टॉपिक। अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर 2 वीडियोस देखे हैं। अब हम आर्ट एंड कल्चर और स्पेशली आर्किटेक्चर, म्यूजिक 2-3 टॉपिक देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एलिमिनेशन वाले, कुछ नॉलेज वाले। तो इस कोर्स में बेसिकली हम सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन नहीं सीखते। यूट्यूब पर भंड एलिमिनेशन, भंडी बोलते हैं आंख बंद करके एलिमिनेशन, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स मिल जाएंगी। हज़ारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हम ये कर रहे हैं और कई सालों के प्रीवियस ईयर हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इस कोर्स के कुछ वेरिएंट्स हैं जो फ्री कोर्स है। अगर आप देखना चाहते हो, सिर्फ वीडियोस देखना चाहते हो, यूट्यूब पर आप ये प्लेलिस्ट सर्च कर लेना। इस प्लेलिस्ट को आप अपने लिए सेव कर सकते हो ताकि आराम से मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी आपकी मर्ज़ी है। और वेबसाइट पर जाके इस लिंक पर क्लिक करके या फिर आप डायरेक्टली सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर जाके स्पेशल कोर्सेज में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जो मैंने कहा, भंड एलिमिनेशन के अलावा भी हम क्या चीज़ें सीखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। सारे ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट, सारी की टर्म्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपके मार्क्स बढ़ेंगे डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे, मेन सीट की अगर हम गारंटी दे रहे हैं तो है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। 64 योगिनी टेम्पल। खैर, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक पिछले लेक्चर में जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो इसका आंसर सी, जब मैंने बताया था कि फर्टाइल लैंड एब्सेंट थी, तो एक बहुत ही जेन्युइन कमेंट है। वाहियात है बट जेन्युइन है, इस वजह से मतलब ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में भी आती हैं। तो इन्होंने कहा है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि संगम लिटरेचर में कहा गया है कि जितनी जगह पे हाथी या एलिफेंट बैठ सकता है, उतनी ही जगह में तो इतना अनाज हो जाएगी कि एक फैमिली साल भर खा सकती है। देख, पहली चीज़, ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, वो बहुत ही एग्जैजरेटेड होते हैं, लेकिन वो ठीक है। इन क्वेश्चंस में ऐसे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको अगर पता हो कि संगम लिटरेचर बेसिकली कावेरी डेल्टा के आसपास की बात करता है, ठीक है, और कावेरी डेल्टा मतलब मद्रासी, वही बात हो गई कि साउथ इंडियन है तो मद्रासी होगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे नॉर्थ इंडियन है तो यूपी वाला होगा। आप साउथ जाओ, किसी को बताओ मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया मेरे बॉस ने पूछा कहाँ से हो, मैं कहा नॉर्थ इंडिया से। उन्होंने कहा तुम साला यूपी वाला होगा। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी होती, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बेसिकली जो रियल लॉजिक है वही है। तो खैर, आते हैं इस क्वेश्चन पर, 64 योगिनी टेम्पल। तो जब ये क्वेश्चंस आ जाते हैं ना एग्जाम में, देखो ऑनेस्टली, अगर मैं रियलिस्टिक वे में बताऊं, अगर मैं खुद एक एस्पिरेंट हूं और एग्जाम में जा रहा हूं, तो मैं ये टेम्पल कभी नहीं पढ़ूंगा। करंट अफेयर्स में भी ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स आते हैं, नहीं पढ़ूंगा, चाहे वो पार्लियामेंट को इंस्पायर करे या ना करे। बहुत रेयर चांसेस है, कभी कभार नज़र पड़ गई तो ठीक है, बट अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए। अब ऐसे जब क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ना, तो कुछ लोगों को आती है ज्ञान, बहुत ज़ोर से ज्ञान लगता है, वो इधर उधर ज्ञान करते हैं कि इस वजह से पूछा, मैंने वहाँ पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट था, तुमको पढ़ना चाहिए था, इतना भी नहीं कर सकते। ठीक, देखो ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस इन जनरल तैयार नहीं किए जाते। हालांकि अगर आपने प्रीवियस ईयर किए हुए हो तो ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक 96 का ये क्वेश्चन है। हाँ, 96 के क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आप देखो, 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पूछा हुआ है, राइट। देवदासी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक देवदासी का आंसर तो जगन्नाथ टेम्पल है। इसके ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो 64 योगिनी न्यूज़ में है, इस वजह से ये इंडियन पार्लियामेंट वाली लाइन ऐड हो गई। अदरवाइज अगर आप इसके बारे में पढ़ो तो ही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसके 2-3 नाम हैं, योगिनी है ना नाम, ठीक। तो तांत्रिक सेक्ट से रिलेटेड है। जितने भी देवियों के टेम्पल्स हैं ना इंडिया में, उसमें से काफ़ी हद तक वो तांत्रिक कल्ट से भी जुड़े हुए टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो इस टेम्पल की जो आप खास बात देखोगे, ये देखोगे कि सर्कुलर वॉल है और 64 योगिनी है, एक देवी गॉडेस हैं और शंकर भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और डिज़ाइन जो अभी न्यू बनने वाली है इंडियन पार्लियामेंट की, कंट्रोवर्सी तो है ही, तो क्वेश्चन तो बनता था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बनता था। अब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे? मैं अगेन आपको भंड एलिमिनेशन नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेसिंग एज्यूम करके ये चल रहा हूँ कि आपने आर्ट एंड कल्चर थोड़ी बहुत पढ़ी है। अब भंड एलिमिनेशन ये है कि ओनली आपको दिखा, आपने कहा 2 गलत हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, आंसर आ गया, ठीक है। कई केसेस में ये ट्रू होता है, लेकिन बहुत से केसेस में आज के टाइम का अगर आप पैटर्न देखो तो ट्रू नहीं भी है, ठीक। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब एक्सट्रीम वर्ड सिर्फ ये नहीं है, एक्सट्रीम लाइन है पूरी, कि मतलब ये इकलौता सर्कुलर टेम्पल है जो इंडिया में बनाया गया। अब ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम सी बात लगती है। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर जब हम पढ़ते हैं, तो 5th स्टेज जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपने मनियार मठ पढ़ा होगा, मनियार, MANIYAR।
मनियार मठ जो हम कहते हैं ना कि उस 5th स्टेज का इकलौता टेम्पल है जिसकी हमने डिज़ाइन कुछ ऐसी सी देखी है, ये वाला, ये मनियार मठ है, तो वो भी एक सर्कुलर टेम्पल है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मनियार मठ पढ़ा है तो आपको ये चीज़ परफेक्टली पता है। अब तुक्के मारोगे तो ऐसे कुछ ना कुछ तुक्के ठीक हो जाएंगे। देखो भंड गेसिंग कब करनी चाहिए, जब आपको लग रहा है कि अब तो प्री निकलने वाले नहीं है। तो देखो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर दोगे, 2 को एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन आ गया डेफिनेटली, ठीक है। एक ये तरीका, दूसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के, देखो 2-3 तरीके। पहला एलिमिनेशन, बहुत बार आंसर आ जाएगा, बहुत बार नहीं आएगा। दूसरा छोड़ दो, अगर नहीं पता तो क्या कर लोगे। अब सपोज ये ऑप्शन नहीं होता तो क्या करते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ उनको करो, एटलीस्ट क्वेश्चन के ऑप्शन देख लो। जैसे हमने मिताक्षरा दया भागा में देखा, अगर आपने सिर्फ क्वेश्चंस देखे होते, सॉल्यूशन नहीं भी पढ़े होते, तो वो क्वेश्चन आप कर ले जाओगे काफ़ी हद तक। तो ऑप्शन में पूछा हुआ था, सॉल्यूशंस आप ना पढ़ो डिटेल में, ठीक है। तो अब ठीक है, बाकी ये चीज़ें आप याद तो कर ही लो। जो है ये वैष्णवनी तांत्रिक कल्ट का एक मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 100% नॉलेज बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप छोड़ रहे हो ना तो आप क्राइम कर रहे हो, ठीक। छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पाप है, अपराध है। और फिर क्राइम पेट्रोल वाले आपके ऊपर सीन भी बना देंगे, ठीक है, कि इस तरह से ये हो गया था इनके साथ। तो ये क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ तभी सही कर सकते हो अगर आपने बुक पढ़ी है। बेसिक से बेसिक बुक भी अगर आप पढ़ोगे तो अजंता केव्स के बारे में लिखा है, बुद्धिस्ट केव्स हैं, वागोरा रिवर के बारे में है, इनके स्लोप के बारे में दिया है, अजंता एलोरा को कंपेयर किया है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, बस यही एक ही सॉल्यूशन है। नहीं तो एग्जाम में याद नहीं आते ये सब। जो इजी क्वेश्चन है ना ये भी टफ बन जाते हैं, फिर आप कहते हो कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, तो डेफिनेटली टफ क्वेश्चंस पूछेगा। बाकी इन सब के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने कोर्स लिया है तो आपके पोर्टल पे ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, इस साल के लिए अपडेटेड मटेरियल है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसमें थोड़ा बहुत गेस वर्क कर सकते हो, ठीक। अगर आपने मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि द्वार समुद्रा जो है वो हेलेबिड है, HELEBIDU, हेलेबिडू या हेलेबिडू जो भी आपको बोलना है। होयसालास की ये कैपिटल है, जो होयसालास कर्नाटका में हुआ करते थे। अब इसे ये मत कह देना कि समुद्र है तो महाराष्ट्र में होगा, समुद्र इंडिया में और भी स्टेट्स में। इस तरह की जो अंधमारी में आप गेस मास्टरगिरी करते हो वो सब नहीं करनी है। तो द्वार समुद्र आपका कर्नाटका में है, अगर आपको ये पता है तो वेल एंड गुड। दूसरा इसमें जो आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हो, गिरी है। अगर आपने गुजरात का मैप पढ़ा हो तो वहाँ गिर पर्वत है, गिर माउंटेन, तो गिर से गिरी बना है, तो ये ट्रू है। स्थानेश्वरा एंड भीलसा, हिस्ट्री में एक चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या पता कभी काम बन जाए। जैसे इस क्वेश्चन में वो चीज़ बनती है, जैसे भीलसा है, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट करके पढ़ने की कोशिश करूँ 10-15 बार, तो ये भीलसा, विलसा, विदिशा, भिदसा, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा विदिशा जैसा लग रहा है कुछ, और विदिशा एमपी में, तो आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगेन एंड अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब हमेशा काम नहीं करती हैं चीज़ें। काम क्या करेगी, नॉलेज की। द्वार समुद्र आपने पढ़ा है, बेसिक से बेसिक बुक में है अवेलेबल, बस आपको एक बार, 1 टाइम ओनली बुक पढ़ो, एटलीस्ट पढ़ो होयसालास के बारे में, वहाँ आपको पता चल जाएगा उनकी कैपिटल थी। गिरिनगर गुजरात में है। तो ये आपको अगर ट्रिक से जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको कुछ नहीं पता इसमें, आपने कह दिया गिरिनगर गुजरात में है, तो 3 आपका ट्रू है, 3 ट्रू है, तो ये 2 तो एलिमिनेट हो गए। फिर इनमें से आप 50-50 खेलो। अगर आपको ये पता ही है कि द्वार समुद्र इधर है तो आपका आंसर आ गया। बाई चांस आपको द्वार समुद्र पता है और गिरिनगर नहीं तुक्का मार पा रहे हो, तो सी और डी में से आप कोई एक ऑप्शन चुनोगे, ठीक है। सेम वे में आप स्थानेश्वरा को भी बार बार बोलोगे ना, तो स्थानेश्वरा, स्थानेश्वर, स्थानेश्वर, थानेश्वर, ये थानेश्वर का नाम है बेसिकली। इस तरह से आप पहुंच जाओगे। और ऐसे क्वेश्चंस अगर छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस इन जनरल लोगों को नहीं आते, चाहे कितनी भी तुक्केबाजी कर ले। बिलीव मी, द्वार समुद्र लोगों को नहीं पता होता। सिनॉप्सिस आई इसके 20-20, 50-50 सीरीज़ के टॉपिक्स में तो था। इस सीरीज़ की जो टॉपिक लिस्ट है उसमें एक टॉपिक हमने डिफाइन किया हुआ आर्ट एंड कल्चर में, मैप, कैपिटल, पोर्ट, ये वाली चीज़ है, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल से 1 लाइनर भी ये पढ़ने हैं। तो अगर आपने ये कोर्स लिया हुआ था तो आपके पास है, अदरवाइज इन जनरल लोग मिडिवल नहीं पढ़ते, तो ये एक टफ क्वेश्चन में ही आता है। सेम वे में एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लॉजिक भी लग रहा है, तुक्केबाजी भी हो रही है, साथ में ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। सन टेम्पल पर कम से कम 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने। 2017 में ना, एक बार 2006 में पूछा है, एक बार 2005 में पूछा है।
राइट। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते, बाद में बाकी क्वेश्चंस भी मैं आपको शो कर देता हूँ। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिंदू रिलीजन के बारे में पढ़ा हो तो ओमकारेश्वर, ओम नमः शिवाय, शंकर जी का टेम्पल है ये। ओमकार, मैं ही ओमकार हूँ, मैं समय हूँ, राइट। तो ओमकारेश्वर शिव का टेम्पल है। और बाई चांस ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया हुआ यूपीएससी ने कि अगर आप 3 यहाँ से एलिमिनेट करो, यहाँ से एलिमिनेट करो, तो आपका आंसर आ जाता है। और बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत लोग तुक्केबाजी करके सही कर ले गए थे, लेकिन जिन्होंने सन टेम्पल के बारे में पढ़ा है, एक ये 2006 में पूछा था कि इंडियन एयरलाइन ने अपना लोगो डिज़ाइन किया जिसमें ग्राफिकल व्हील है। व्हील वाला आपको पता होना चाहिए कौन से टेम्पल में, ठीक है। तो सन टेम्पल कोणार्क से ही आया, कोणार्क। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है, यहाँ हमने लिस्ट डाउन कर दिया ऑलरेडी। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना सन टेम्पल कहाँ कहाँ है। ये सारे टेम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, राइट। जो भी सन टेम्पल्स हैं इंडिया के, अगर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो। देन हम्पी टेम्पल्स और बाकियों की भी बात की है, मामल्लापुरम की बात की है, खजुराहो टेम्पल्स की बात की। सन टेम्पल के बारे में एक बार और भी क्वेश्चन पूछा है, कोणार्क के बारे में, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। मामल्लापुरम यहाँ पूछा है, अभी मामल्लापुरम पे हम वापस आएंगे। मामल्लापुरम ही महाबलीपुरम है, राइट। तो मामल्लापुरम टेम्पल्स ये भी पूछे हुए, राइट, ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। खैर, इस क्वेश्चन की लर्निंग ये है कि ऐसे क्वेश्चंस आप एलिमिनेशन से कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग चलाते हो। एग्जाम हॉल अलर्टनेस, जिसे मैं EHA कहता हूँ, कि अगर आप एग्जाम हॉल में यहाँ तक दिमाग चला पाए कि ओमकारेश्वर ये शिव का टेम्पल है, लेकिन बिलीव मी एग्जाम हॉल में ऐसे दिमाग चलता नहीं है, और चलता भी है ना तो उस पर भरोसा नहीं होता खुद को कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा हूँ, क्या पता वो ओवर थिंकिंग। अक्लमंदी और बेवकूफ़ी में एक बहुत ही फाइन लाइन होती है और वो प्रीलिम्स में समझ नहीं आती, इतना इजीली माइंड वर्क नहीं करता। तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हो तो लॉजिकल थिंकिंग, एग्जाम हॉल अलर्टनेस अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो PYQ आपको जाना पड़ेगा। मेंस सीट गारंटी प्रोग्राम है इसी टाइप का, इसी वजह से इस कोर्स का नाम रखा है। मुझे प्रोग्राम के लिए गारंटी देने का कोई शौक नहीं है। देखो, अभी हमने महाबलीपुरम के 2005 और 2004 और 2006 में क्वेश्चन देखे थे, यहाँ भी 2016 में पूछा। अजंता और महाबलीपुरम में इज आर क्या कॉमन है, करेक्ट आंसर बताना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना एक इशू होता है, जब इस टाइप के ऑप्शन टाइप दिखे ना, नन ऑफ दी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ये भी दिए है और साथ में कुछ MCQ भी दिए। इसमें मतलब आपको हर एक स्टेटमेंट इंडिविजुअली देखना पड़ता है, सबका आपको पता होना चाहिए। बोथ वर बिल्ट इन सेम पीरियड, सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, दोनों में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अगर देखो, अजंता और महाबलीपुरम कई बार पूछे हैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, राइट। अगर मैं इस फाइल में अजंता सर्च करूं बहुत बार दिखेगा, अजंता 40 टाइम्स दिया हुआ है। एंड महाबलीपुरम, मामल्लापुरम अभी हम देख चुके हैं रिसेंटली, ठीक है। कई बार पूछे अजंता से क्वेश्चंस। तो आपको ये पता होगा कि अजंता केव्स हैं और महाबलीपुरम टेम्पल्स हैं प्रॉपर। द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स यहाँ दिखते हैं आपको। अगर मैं महाबलीपुरम टेम्पल्स की आपको इमेजेस दिखाऊं तो ये दिखते हैं, देखो प्रॉपर टेम्पल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप स्टार्टिंग में इस टाइप के रथ जरूर होते थे, इनको रथ केव्स बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन प्रॉपर टेम्पल्स हैं। तो अगर आपने एक बार भी इमेजेस देखी है ना महाबलीपुरम टेम्पल्स की, तो आपको ये पता है कि दोनों सेम पीरियड में तो नहीं है। अजंता पहले आया, महाबलीपुरम बाद में आया है, राइट। तो आपका ऑप्शन ए हो गया, सॉरी स्टेटमेंट 1 हो गया रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 हुआ रॉन्ग, तो आपका ये हो गया। अब 2 भी देखो, दोनों सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन के हैं। महाबलीपुरम, अभी हमने क्या बात की, टेम्पल है यहाँ पर, टेम्पल हिंदुइज्म से रिलेटेड है। अजंता बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड है, चैत्या विहारा यहाँ आपको दिखेंगे। तो ये बुद्धिज्म है प्राइमरीली और ये आपका हिंदुइज्म है। तो 2 भी आपका रॉन्ग हो गया, 2 एनीवेज ठीक है। अब इशू ये है कि मतलब नन ऑफ द एबव भी है, 3 भी है। अब दोनों में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा है तो वहाँ एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, नहीं तो अगर आप ये इमेज देखो एक बार वापस से, ये दिख रहा है आपको, ये रॉक कट टेम्पल नहीं दिख रहे हैं आपको, ये सारे ये रॉक कट है सारे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो मामल्लापुरम के बारे में भी इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जहाँ सन टेम्पल के बारे में पूछा हुआ है। सन टेम्पल्स हो गए थे हमारे। मामल्लापुरम देखो यहाँ पर रॉक कट मॉन्यूमेंट 7th और 8th सेंचुरी के, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पर आपको देखेंगे अर्जुन पिनेंस एंड बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। पल्लवा डायनेस्टी के टाइम पर बना था और 7 पैगोडास, ये सब दिखता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हम इस वे में कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका ये आएगा कि दोनों में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, ऑप्शन हुआ बी।
अब ये वो क्वेश्चन है जो इजी भी है और साथ में अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के करो तो कर सकते हो। चैत्या, चेतना से बना ये वर्ड, और विहार, आहार विहार जहाँ करते घूमते फिरते हैं लोग, तो ये ऑप्शन इस तरह का है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ना तो उसमें एक ही ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, रीड हिंदी। हिंदी आप उनकी ज़रूर पढ़ो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहे हैं। बहुत हो गया आर्किटेक्चर, म्यूजिक के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। 2019 का ये क्वेश्चन है, तानसेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। मेरे एक फ्रेंड ने, कलीग ने ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था कि तानसेन का नाम तानसेन के बाप ने रखा हुआ, अकबर क्यों रखेगा, तो उसने कहा कि ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, नॉट करेक्ट पूछा है, मेरा आंसर आ गया, बाकी चीज़ें पढ़ने की नीड भी नहीं है। तो ये होती है भंड तुक्के मारी, वो भी सही है, चल जाती है कई बार, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखो जनरलिस्टिक स्टेटमेंट, तानसेन को बहुत बड़ा संगीतज्ञ माना जाता है, तो सॉन्ग्स बनाए होंगे, जितने भी म्यूजिशियन थे अपने पैट्रन्स के लिए सॉन्ग्स लिखते थे। तानसेन ने बहुत सारे राग भी बनाए होंगे, बहुत जनरल सी चीज़ है। और ध्रुपद लिखे हैं तानसेन ने, ध्रुपद पे ऐसा नहीं है कि पहली बार क्वेश्चन पूछा, ध्रुपद पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका, यहाँ पूछा है ध्रुपद के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2012 में। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक है, इजी स्टेटमेंट है। इस तरह के जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है ना, वो ट्रू होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 मेरा ट्रू हो गया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एटलीस्ट नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन तो चला गया क्योंकि 2 ओनली ऐसा कुछ है नहीं, तो 2 के साथ एक और तो ट्रू होगा ही होगा। ध्रुपद में संस्कृत सिलेबस, संस्कृत वर्ड्स दिखते हैं, ठीक है, दिखते हैं। अगर आपने पुराने टाइम के कुछ श्लोक सुने हों, वो सब ध्रुपद में बने हैं। पुराने टाइम के मंत्र है ना, जिन मंत्र में सॉन्ग्स हैं, वो सब ध्रुपद में बने, ऋषि मुनि जो गाते रहते थे, तो ये भी ट्रू है। तो 2 और 3 तो ट्रू हो गए। एंड दीज ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन राजपूत किंगडम ड्यूरिंग मुगल पीरियड। यहाँ पे एक लाइन देखो, ध्रुपद के साथ बोला है वन ऑफ द मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडिया केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज। तो अब ये हम 4-5 सेंचुरी या 10 सेंचुरी के लिए मान सकते हैं, कई सेंचुरीज के लिए देखें, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है वैसे, ठीक है। ध्रुपद है, बहुत लंबे टाइम से गाए जाते हैं। एंशियंट टाइम्स में अगर आपने कुछ जो धार्मिक टाइप के सीरियल्स आते हैं वो देखे हैं भगवान वाले, तो आपको दिखे होंगे कि ऋषि लोग ध्रुपद गाते थे, राइट। तो ये ऑप्शन गलत है, आपको पता होना चाहिए। वैसे ध्रुपद क्लासिकल म्यूजिक है, तो ध्रुपद के बारे में आपको पता होना चाहिए था, राइट। आपने इस तरह के गाने सुने होंगे ना, ओम अंतरण त्वाम, इस टाइप के है ना, अनंत हरि नारायण ओम, ये भी ध्रुपद पूछा है, यहाँ भी ध्रुपद के बारे में पूछा है, तो आपको ध्रुपद एटलीस्ट पढ़ लेना चाहिए। तानसेन के बारे में आपको पता चल जाता कि तानसेन ने ध्रुपद भी लिखे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं त्यागराजा के ऊपर, ठीक। एक बार ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दूँ, त्यागराजा के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक। और त्यागराजा के बारे में ना हम 2 ही 3 चीज़ें पढ़ते हैं। ये पूछा हुआ है 1999 में, अगर आप ये क्वेश्चन, और ये 2010 में। यहाँ तो बहुत क्लियरली पूछ लिया कि इनमें से कौन भक्ति कल्ट के संत नहीं है। नागार्जुना है इसका आंसर, बुद्धिस्ट थे, आपको पता होगा, अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ा है तो आपको पता होगा। त्यागराजा के बारे में बेसिकली 2 ही 3 चीज़ें फेमस हैं। साउथ इंडियन है और त्यागराजा, TDS हम याद करते हैं अगर आपने पढ़ा हो त्यागराजा, दीक्षितार यानी कि मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ये सब कंटेम्प्रेरी है। यही लाइन्स हम पढ़ते हैं। और त्यागराजा ने लिखा ज़रूर है भक्ति के लिए, लेकिन राम के भक्त थे ये। त्यागराज ने राम के लिए कविताएं लिखी हैं, राम की उपासना की है इन्होंने। तो वहाँ से ये क्वेश्चन वापस से फ्रेम कर दिया। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल सा था, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि इन्होंने लॉर्ड कृष्ण के लिए नहीं राम के लिए लिखा है, तो आप कह दोगे कि 1 कट गया, C 1 गलत हो गया, उस वजह से A और C चले गए, राइट। अब यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो ठीक है, त्यागराजा ने बहुत सारे न्यू राग दिए होंगे, ठीक है। 4 आपको चेक करने की नीड नहीं है। अब ये लोग कंटेम्प्रेरी हैं कि नहीं, ये आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। अम्मानाचार्य नहीं, TDS है, वो एक लाइन लिखी हुई है, वही लाइन उठा के पूछी है सीधे सीधे। तो आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हो, त्यागराजा के बारे में भी लिखा है और अम्मानाचार्य के बारे में भी, अन्नामाचार्य के बारे में भी लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन ठीक करने का एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कि इसको देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता ऑनेस्टली, और यहाँ पर मैं करूँगा भंड तुक्केबाजी। भंड तुक्केबाजी कब करनी चाहिए? जब आपको समझ में आ रहा है कि प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है, ठीक है, तभी आपको करना चाहिए। कट ऑफ नहीं निकलेगी, अब तो लग गई। तो मुझे नहीं पता स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है, या स्टेटमेंट 2 असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है फॉल्स है। बट एक सिमिलरिटी मुझे दोनों में दिख रही है कि ये कुछ बातों के कुछ चीज़ों के बारे में बात की हुई है, और यहाँ कहा कि
कंटिन्यूएशन ऑफ संगम कंपोजिशन, और यहाँ लिखा है ये कंटिन्यूएशन ऑफ संगम कंपोजिशन है, इस वजह से इनको पोस्ट संगम वर्क कहा गया है, ना कि संगम प्रॉपर। तो अगर मैं आंख बंद करके तुक्केबाजी करने में जाऊं या थोड़ा सा लॉजिक ले जाऊं तो ये है कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन है और यहाँ पोस्ट संगम वर्क है, कुछ कुछ रिलेटेड सी बातें हैं, और ये वो बातें हैं जो हम इन जनरल बुक्स में पढ़ते नहीं हैं। हर कहीं पोस्ट संगम वर्क के बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ संगम ये सब टर्म्स हम नहीं पढ़ते हैं। तो एक मतलब प्योरली गेस वर्क है कि अगर दोनों अगर ट्रू हैं तो एक्सप्लेनेशन भी ट्रू होंगे। तो इस टाइप के तुक्के आप तब लगा सकते हो जब आपको लगे कि कट ऑफ निकलने के लाले पड़ रहे हैं, और ऐसा कई बार होता है, तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर देने चाहिए। और इन जनरल एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जो भी एजर्सन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ए और आर ट्रू हैं तो उसका ऑप्शन 1 होता है, या तो उसमें फिर यहाँ से आता है कि कोई एक गलती स्टेटमेंट होगा। इन जनरल यूपीएससी ने ये आंसर दिए हुए हैं। अगर आप डाउट में हो और आपको ये पता चल जाए कि दोनों ऑप्शन ट्रू है, देन गो फॉर ए, आंख बंद करके तुक्का मारना हो तो। अब इस क्वेश्चन में फिर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से लॉजिकल जो गैसिंग आपको सिखाई है, बहुत ज़ोर से जब ज्ञान लगता है तो आपको सिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। अब मणिपुरी संकीर्तन के बारे में कंसीडर द फॉलोइंग। ये पक्की बात है कि जो इस टाइप के बड़े बड़े कुछ संकीर्तन होगा या डांसेस होंगे, वहाँ सिर्फ कोई एक सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट तो नहीं हो, ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा ही होंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ी। ये बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है जो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये तो मतलब एक्सट्रीम वर्ड कह दिया, रियल में एक्सट्रीम है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ओनली है। ये ऐसा लिखा है कि सिम्बल्स ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इस परफॉर्मेंस में यूज़ होते हैं मणिपुरी संकीर्तन। तो ये ऑप्शन जहाँ जहाँ ये स्टेटमेंट आपको दिखेगा वहाँ से आप एलिमिनेट करोगे। तो 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, एलिमिनेट कर दिए। बट कहानी यहाँ बाकी है, यहाँ 50-50 में पड़ गए। तो इस क्वेश्चन को ना आप सॉल्व नहीं कर सकते हो सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से, यहाँ नॉलेज भी चाहिए। नॉलेज प्लस एलिमिनेशन दोनों चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ जो लोग प्योरली एलिमिनेशन पे जाएंगे इस क्वेश्चन को शायद गलत करते हैं। लोग कहेंगे कि मतलब लॉर्ड कृष्णा, यहाँ मणिपुर में लॉर्ड कृष्णा कहाँ से पहुँच गए, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि मणिपुर में लॉर्ड कृष्णा भी हैं, शिवा भी हैं, पार्वती भी हैं, सब हैं, और इसका आंसर बी है। और ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ तब पता चलेगी जब आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा। तो इसका आंसर बी है। प्योरली एलिमिनेशन से आप इसमें 50-50 पे आ सकते हो सकता आपका आंसर ठीक हो जाए, हो सकता ना ठीक हो। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर के लिए। सत्रिय डांस की बात कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, और अगर आपने डांसेस के बारे में पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा अभिनय डांसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टेटमेंट 1 हम ट्रू मानेंगे। अगर आपका 1 ट्रू हो गया तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 1 यहाँ भी है, ए, बी और डी तीनों में है। अब बचे ये ऑप्शंस, ये आपको तभी आएंगे जब आपने पढ़ा हो। कुछ लोग जो एलिमिनेशन या तुक्केबाज हैं और आंख बंद करके तुक्केबाजी करेंगे, वो ये कहेंगे कि राग और ताल कबीर से रिलेटेड कैसे हैं। हो सकता है उन्होंने खुद राग और ताल में बात ना की हो, लेकिन किसी और ने तो, हो सकता है किसी और ने तो की हो, बेस्ड ऑन इस टाइप के हो, किसी और ने सॉन्ग बना दिया हो। आजकल कबीर वाणी है, प्रॉपर राग और ताल में चलती है। तो इस तरह से एलिमिनेट नहीं करना है। एलिमिनेशन का ये तरीका है, आपको पता होना चाहिए। महापुरुष शंकरदेव, उन्होंने सत्रिय डांस से वो रिलेटेड हैं, और वैष्णवाइट से भी, वैष्णविज्म से रिलेटेड हैं। उन्होंने असम और उस एरिया में वैष्णविज्म और सत्रिय डांस को काफ़ी ज़्यादा प्रचारित किया। तो 3 गलत है, 2 सही है। नॉलेज अगर है तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 आप ट्रू मारोगे, एंड आपका स्टेटमेंट 3 रॉन्ग होने के बाद आंसर बचेगा बी। इसके बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर पर एक और वीडियो बना के और चीज़ें देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर में आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, एलिमिनेशन का रोल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन के साथ रोल है PYQs का प्लस बेसिक बुक का। 1-2 रीडिंग तो बनती है, ठीक। सेम चीज़ ना आपको एंशिएंट में भी दिखेगी, सेम मिडिवल और सेम कल्चर तीनों में दिखेगी। तो प्रीवियस ईयर के साथ अगर आप आर्ट एंड कल्चर करके जाते हो, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस करके गए हो, और MSGP आपने एक कोर्स लिया हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा किसी को कोर्सेज परचेज करने के लिए नहीं कहता, लेकिन फिर भी अगर आप MSGP के स्टूडेंट हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डेफिनेटली प्रीलिम्स में 4-5 क्वेश्चन की हेल्प होने वाली है इन तीनों सीरीज से मिला के। बाकी
आप वेबसाइट पर सॉरी यूट्यूब चैनल पर जाके ये जो फ्री कोर्स है इसको आपको विजिट करना चाहिए। कुछ और ट्रिक्स भी सिखाई हुई हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ आपको ऑलरेडी मिलेंगे। और 20-20-50-50 सीरीज़ की जो टॉपिक लिस्ट है ये आपको डेफिनेटली एक बार विजिट करनी चाहिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी ही क्यों ना कर रहे हो, आप ये टॉपिक डेफिनेटली करके जाना ही चाहोगे एग्ज़ाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी कोर्सेज़ के लिए आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो।